बेंजाइन। बेंजाइन इंटरमीडिएट की बात इसलिए की गई क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ रिएक्शन ऐसे थे जो कि नॉर्मल तरह से अलग थे। उसका एक्सप्लेन करने के लिए जिस इंटरमीडिएट का हेल्प लिया गया वो इंटरमीडिएट था बेंजाइन। उसमें जिस रिएक्शन से इसका ओरिजिन हुआ वो ये था कि जब एराइल हैलाइड को, यहाँ पे मैंने Cl ले लिया और इस पर्टिकुलर कार्बन को मैंने कार्बन 14 से लेवल कर दिया, मतलब एराइल हैलाइड और उस कार्बन से जिससे Cl लगा है उस कार्बन मैंने 14 से लेवल कर दिया कि एराइल हैलाइड का रिएक्शन जब NaNH2 सोडामाइड से कराया गया तो ऐसा देखा गया कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ था वो कार्बन से हैलोजन हटकर NH2 आ गया, क्लियर, नॉर्मल। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि जिस कार्बन पे लेबलिंग नहीं थी जस्ट उसके बगल वाला, क्लियर, जैसे अगर इस कार्बन में लेबलिंग थी तो इसके जस्ट बगल वाला इस पोजीशन पे भी NH2 का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस पर्टिकुलर से हैलोजन का निकलना NH2 का आना तो मैं नॉर्मल तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में हैलोजन नहीं था तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये प्रोडक्ट कैसे आया, ये इस प्रोडक्ट पर NH2 का सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है। और इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोला जाता है साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दोनों का अगर अमाउंट की बात करें तो देखा गया कि ये अमाउंट भी 50% है और ये अमाउंट भी 50% है। ताकि वो प्रोडक्ट बना कैसे, तो इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को समझाने के लिए, इसके फॉर्मेशन को समझाने के लिए जिस मैकेनिज्म की बात की गई वो मैकेनिज्म थी बेंजाइन मैकेनिज्म। और बेंजाइन जैसे ये आपने एराइल हैलाइड लिया, इस कार्बन को लेबल कर दिया कार्बन 14 से, जब इसका रिएक्शन सोडामाइड से कराया तो सोडामाइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन आयन। इसने कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया और इस कार्बन आयन के प्रेजेंस में ये हैलोजन सिस्टम से निकल गया। और जब ये हैलोजन सिस्टम से निकला तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्शन करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी पर्टिकुलर पार्ट को जो नाम दिया जाएगा वो नाम होगा बेंजाइन। अगर ये कार्बन लेबल्ड था तो ये कार्बन 14 है, यहाँ भी लेबलिंग है, ये पर्टिकुलर 14 है। तो इसका अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है क्योंकि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है तो इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो सिस्टम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, अमोनिया, इसी रिएक्शन बैठा हुआ है। तो इसका ये अमोनिया अब यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये अमोनिया इवन यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो अगर इसने यहाँ पे अटैक किया तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इसने जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया वो कंपाउंड कुछ इस तरह से होगी, वो कंपाउंड कुछ इस तरह से होगी और ये फिर से इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींचते हुए ओवरऑल इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन यही पर्टिकुलर अमोनिया ने यहाँ पे अटैक किया होता तो जब यहाँ पे अटैक करते हैं तो हम जिसकी बात सोचते हैं वो कुछ इस तरह से होती, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लेबलिंग, साथ में नेगेटिव चार्ज, और ये इस प्रोटॉन को खींचकर ओवरऑल इक्वल्स इस तरह का प्रोडक्ट बना लेता। मतलब ये नॉर्मल प्रोडक्ट और ये आपने बना लिया साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेंजाइन। तो बेंजाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजाइन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज in which additional pi bond is present outside benzene ring। कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड क्या अल्काइंस के ट्रिपल बॉन्ड जैसा ही होता है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, क्योंकि बेंजाइन में ये कार्बन अभी भी sp2 है, इसमें इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी में कोई चेंज नहीं है, कंपाउंड यहाँ अभी भी एरोमेटिक है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, एडिशनल एक पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हो रहा है, क्लियर। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ भी sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ भी sp2 है। तो sp2 होते हुए क्लियर एडिशनल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, अल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड की बात करें,
तो अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन sp होता है और मॉलिक्यूल लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या सोचा है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, और प्लेनर है और हाइब्रिडेशन sp2 है। अगर इस स्ट्रक्चर का हेल्प लें और इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये पर्टिकुलर कुछ इस तरह से होगा, ये वैकेंट और इस पर्टिकुलर के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, और इस ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह सोचना है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं और एडिशनल इलेक्ट्रॉन के कारण ये रिच हो गया, लेकिन ओरिजिनली जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो पहले से डेफिशिएंट है और जब बॉन्ड बना लिया तो इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो बेंजाइम्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर?